एक और बड़ी खबर, गोकुल कृपा से जुड़ा रियासत ग्रुप फिर से विवादों में है। चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा ने पत्र लिखकर लगाया आरोप। कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी विभाग को पत्र लिखकर आपत्ति भी, चिंता भी जाहिर की है। ग्राम जुझारपुरा में नाले के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र के साथ की गई छेड़छाड़। कॉलोनाइजर ने कम चौड़ाई में पाट दिया नाला और जानकारों का कहना यह है कि इससे पानी का बहाव रुकेगा। बरसाती पानी की निकासी नहीं हो पाएगी। विधायक बैरवा ने उचित कार्रवाई की मांग की है और गोकुल कृपा से जुड़े रियासत ग्रुप की सृजित स्कीम से गुजर रहा पुराना नाला रियासत ग्रुप ने बिना स्वीकृति लिए नाले में निर्माण कर दिया और प्राकृतिक बहाव क्षेत्र के साथ ऐसे में बड़ी छेड़छाड़ की गई है, जिससे कि ग्रामवासी प्रभावित है। लेकिन 2 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जेडीए ने भी रसूखदार ग्रुप के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। रियासत ग्रुप से इस संबंध में संपर्क साधा गया तो कोई जवाब नहीं मिला है। तो एक और बड़ा मामला यहां पर सामने आया है गोकुल कृपा से जुड़ा हुआ, जहां पर रियासत ग्रुप फिर से विवादों में है। चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा ने पत्र लिखकर बड़े आरोप लगाए हैं। 2 मामला ऐसा सामने आ गया है जिसमें विधायक ने पत्र लिखा है पीडब्ल्यूडी को और कलेक्टर को और इस पर चिंता जाहिर की है। ग्राम जुझारपुरा में नाले के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र के साथ छेड़छाड़ की गई है, बड़ी छेड़छाड़ की गई है। ये आरोप यहां पर विधायक ने लगाए हैं। कॉलोनाइजर ने कम चौड़ाई में नाला पाट दिया और इसकी वजह से जो ग्रामवासी है वो परेशान होंगे। सहयोगी दिलीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। दिलीप, बताया जा रहा है गोकुल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, गोकुल कृपा से जुड़ा हुआ रियासत ग्रुप जिनके द्वारा नालों में निर्माण कर दिया गया है। कई बार पत्र भी लिखा गया विधायक द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग को भी, कलेक्टर को भी, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई यहाँ पर करने वाला नहीं है। क्या पूरा मामला? जी, ये चाकसू विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ गोकुल कृपा से जुड़ा जो रियासत ग्रुप है वो चाकसू के पास में जुझारपुरा गांव में एक प्राकृतिक जो नाला था, उस नाला को अवरुद्ध कर दिया गया है। उस नाला की जो प्राकृतिक जो बहाव क्षेत्र है उसके साथ में छेड़छाड़ किया है और छेड़छाड़ करने के बाद में वहाँ पानी की निकासी अवरुद्ध होने से चाकसू और इसमें गाँव में एक बाढ़ के हालात पनपने की पूरी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि वैसे भी चाकसू जो कस्बा है वो हमेशा ढलान के अंदर वो बसा हुआ है। तो पहले भी यहाँ चाकसू में बारिश के दिनों में बाढ़ के हालात उपजे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाकसू विधायक जो राम अवतार जो बैरवा है, उन्होंने जिला कलेक्टर, चाकसू एसडीएम और सार्वजनिक विभाग के अधिकारियों को इस मामले को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए शिकायत भी करने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जी बिल्कुल, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना कोई सुनने वाला है। ठीक है दिलीप, आऊंगी आपके पास इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे सहयोगी राम सिंह राजावत भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम सिंह, 2 मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जयपुर से। एक हाई फ्लाई ग्रुप है जिसकी अयोध्या नगरी स्कीम विवादों में चल रही है, दूसरी तरफ ये रियासत ग्रुप जो है वो फिर से विवादों में है। दोनों ही मामलों को लेकर बताया जा रहा है कि विधायक राम अवतार बैरवा जो है वो पत्र लिख चुके हैं विभाग को भी, पीडब्ल्यूडी को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब ऐसे में आखिर क्या मजबूरी है पीडब्ल्यूडी विभाग की कि ना तो सुनवाई हो रही है और ना कार्रवाई हो रही है? देखिए, गोकुल कृपा जो ग्रुप है जयपुर का प्रतिष्ठित और बड़ा ग्रुप है जी। गोकुल कृपा का ही जो है ये रियासत ग्रुप है, जिसके लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। पहले अजमेर रोड का एक बड़ा विवाद सामने आया, फिर ये सीसी रोड और काला रोड क्षेत्र का बड़ा विवाद सामने आया और वाटिका रोड का वाटिका इलाके का बड़ा विवाद सामने आया और अब ये चाकसू इलाके का एक बड़ा विवाद सामने आया, जिसमें जो नाला था प्राकृतिक बहाव क्षेत्र, जो पानी का बहाव क्षेत्र है, उसको रोकने का लिए इन्होंने नाला पाट दिया। इसको लेकर के विधायक ने चिट्ठी लिखी है कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी दोनों को और
जेडीए से भी मांग करिए कि भाई ये प्राकृतिक बहाव क्षेत्र को नहीं रोका जाए और ये गलत जो निर्माण किया है उसके खिलाफ संबंधित विभाग ठोस कदम उठाए। लेकिन आप ये देखिए, विधायक की चिट्ठी के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बहाव क्षेत्र रुकने से आसपास का इलाके का भौगोलिक क्षेत्र भी प्रभावित होगा और इस अवैध निर्माण के खिलाफ न तो जेडीए कार्रवाई कर पाया, न कलेक्टर कार्रवाई कर पाया। आखिर इसके पीछे मिलीभगत का खेल आप ही देखिए, पटवारी से लेकर एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं कि आखिर जो बहाव क्षेत्र का जो ये वर्षों पुराना जो ये नाला था, हाँ। इस पे कैसे बिना स्वीकृति के कैसे निर्माण कर दिया, वो भी गलत तरीके से। जबकि कोई भी जो वर्षों पुराना जो नाला होता है, हाँ। जो नाला है उसका डिजाइन वगैरह तैयार करके और इसकी चौड़ाई जो व्यास कितनी चौड़ाई में बनना था, ये सब चीजें होनी थी, सक्षम स्वीकृति से होनी थी। हाँ। लेकिन बिल्डर ने अपने मोटे मुनाफे के लालच में और इसको निर्माण कर दिया, सही तरीके से निर्माण किया। इसको लेकर के विधायक ने चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन काफी समय बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। देखने वाली बात है कि आखिर बिल्डर के रसूख के आगे ये अधिकारी क्यों नतमस्तक हैं जी, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, तो आखिर बिल्डर्स के रसूख के आगे अधिकारी क्यों नतमस्तक है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। दिलीप, अगर इस पूरे मामले को देखें तो क्योंकि सबसे ज्यादा इससे प्रभावित जो है वो ग्रामीण ही होंगे, ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ कहना है? अगर इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? और अगर विधायक से आपकी बात हुई हो तो उनका आगे का क्या प्लान है, क्या एक्शन ले सकते हैं वो? इसमें ग्रामीणों का कहना है कि पहले ग्रामीणों ने शुरुआत में अधिकारियों को अवगत करवाया, उनके सामने जाके गुहार लगाई, लेकिन जब अधिकारियों द्वारा इस मामले में चुप्पी साधने के बाद में ग्रामीणों ने विधायक से जाके गुहार लगाई और फिर विधायक ने अधिकारियों, जिला कलेक्टरों को इसमें लिखित में शिकायत की और शिकायत में स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि भू माफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा है और बहुत ज्यादा चिंता की बात है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक विधायक जैसा एक विधानसभा का सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि होने के बाद भी विधायक की शिकायत पर भी अधिकारियों द्वारा उनके कानों में जूं नहीं रेगी है, तो इसमें अब ग्रामीणों के सामने एक ही चारा बचा है कि अब ग्रामीण इसको लेके आंदोलित हैं, आक्रोश हैं और जल्दी ही इसको लेके उस आंदोलन करने की उनकी चेतावनी है। जी बिल्कुल, तो ग्रामीण आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी तरफ राम सिंह, अगर अधिकारियों की यहाँ पर बात की जाए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो चाहे कलेक्टर हो, उनकी तरफ से क्या कोई सफाई दी गई है क्या कि कब तक कार्रवाई हो पाएगी या क्यों नहीं हो पा रही है, क्या वजह रही? कोई तो उन्होंने बहाना दिया होगा। देखिए, ये जैसे NH-12 है, इसके जस्ट मैं जो फ्लाई ग्रुप ने जो स्कीम काटी है अयोध्या नगरी के नाम से, हाँ। इसमें भी देखिए सारे नियमों को दरकिनार करते हुए रोड बाउंड्री क्षेत्र पे जो निर्माण करने का मामला विधायक ने भी उठाया है और इसमें भी अभी तक जिला प्रशासन से लेकर के और सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसने भी कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि जब ये 300 फीट चौड़ी हाईवे है, इसकी रोड जो भूमि है, जितनी जो चौड़ाई की भूमि है, उसमें कब्जा कैसे किया जा सकता है? इसमें भी विभागों नेशनल जो राजमार्ग अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उन्होंने भी चुप्पी साझे रखी है और कोई इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या रसूखदार के आगे अधिकारी नतमस्तक है, ये देखने वाली बात है कि विभाग अब क्या कदम उठाता है। विधायक इतना चिट्ठी लिखने के बाद भी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ठीक है, तो विधायक ने चिट्ठी यहाँ पर लिख दी है, लेकिन इसके बावजूद काफी समय बीतने के बाद भी ना तो विभाग कोई सुनवाई कर रहा है, ना कोई एक्शन लिया जा रहा है और ना कलेक्टर यहाँ पर सुन रहे हैं। देखना ये होगा कि कब तक इनके कानों पर जू रेंग पाती है। राम सिंह, बहुत शुक्रिया आपका, और दिलीप आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।